हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अलजेब्रा का पार्ट 1, जिसमें हमने सारी बेसिक जो टर्म्स होती हैं अलजेब्रा से रिलेटेड उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था और साथ में ये भी जाना था कि बेसिक अलजेब्रा से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आज हमारे अलजेब्रा का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल इक्वेशंस, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स और साथ में ऑपरेशंस इन अलजेब्रा, किस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं अलजेब्रा के अंदर। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि एट द एंड आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट अपडेट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स होते हैं या तो सिंपल वेरिएबल्स या कांस्टेंट या दोनों का कॉम्बिनेशन। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ कोई भी चीज अटैच हो तो वो एक टर्म होती है। जैसे आप यहां पर एक एग्जाम्पल देख रहे हो, ये इसमें 2x प्लस 9x, इसका मार्कर का साइज मैं थोड़ा कम करती हूं। हाँ, तो यहां पर है 2x प्लस 9x, या फिर आप नेक्स्ट वाले में देखो 4w माइनस 10w। तो ये प्लस माइनस के साथ जो है ये अलग अलग दो टर्म्स हैं। 4w अलग टर्म है और 10w अलग टर्म्स है। ठीक है, 4 और w के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन है। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में समझा था। आज हम समझेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो सारी वो टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अगर x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, या x की पावर 2 है तो x की पावर 2 ही हो सारे वेरिएबल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएबल भी सेम है, दोनों का वेरिएबल x है, और वेरिएबल की पावर भी सेम है, यानी कि दोनों की पावर 2 है। लेकिन अगर मैं बात करूं 9x स्क्वायर और 4x की, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ये अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो सेम है बट पावर डिफरेंट है। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 1 है, पावर 1 है। तो अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि आर हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स विथ सेम और डिफरेंट पावर। तो सेम पावर का क्या मतलब है, यानी कि 9x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, पावर सेम है बट वेरिएबल्स डिफरेंट है, या वेरिएबल सेम हो बट पावर डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिटरल कोफिशिएंट होता है, एग्जैक्टली सेम आपको वेरिएबल चाहिए। x हो तो x ही होना चाहिए, y हो तो y ही होना चाहिए, z हो तो z ही होना चाहिए, x y का कॉम्बिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं -4xy और 2xy, तो xy का कॉम्बिनेशन है तो xy ही होना चाहिए। ये माइनस साइन नंबर के लिए है, तो आप बिल्कुल भी ये मत देखो कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को कंपैरिजन करना है। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते और साथ में उसके ऑपरेशंस भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए, अगर आपने लाइक एंड अनलाइक टर्म समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं इन द ऑपरेशंस इन अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन में क्या होता है कि अगर लाइक टर्म्स हैं, यानी कि अगर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो आपका जो न्यूमरिक कोफिशिएंट है, यानी कि जो नंबर्स है वो ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एडिशन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे पास 4x है, ठीक है, अगर हमारे पास 4x है और साथ में प्लस साइन के साथ 9x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि x यहां पर सेम वेरिएबल है, दोनों की पावर भी जो क्या है 1 है, बाय डिफॉल्ट दोनों की पावर 1 है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो आपके नंबर्स हैं, न्यूमरिक कोफिशिएंट भी हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो 9 + 4 हम यहां पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 13x। ठीक है, यहां पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 13x। इसी तरह से अगर अनलाइक टर्म्स हैं
तो अनलाइक टर्म्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4x है और 9y है, तो क्या करेंगे हम, ना तो इसमें हम नंबर ऐड कर पाएंगे, ना इसमें हम वेरिएबल ऐड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड। अनलाइक टर्म्स जो होती हैं वो आपकी ऐड नहीं हो सकती। तो आपका आंसर जो है वो यही आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका एडिशन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी अगर लाइक टर्म्स हैं तो आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे मान लो आपके पास सेम एग्जांपल हम लेते हैं 4x माइनस 9x। ठीक है, लाइक टर्म्स है तो 4 माइनस 9, तो हम यहाँ पे इंटीजर का यूज करेंगे क्योंकि 9 बड़ा नंबर है, तो माइनस में हमारा आंसर आएगा माइनस 5x। तो हमने क्या किया है, हमने वेरिएबल को बिल्कुल भी नहीं छुआ, सेम टू सेम वेरिएबल हमने लिख दिया, केवल नंबर्स को ऑपरेट किया है। ये हमारा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बोथ विल बी मल्टीप्लाइड, चाहे लाइक टर्म्स हो या अनलाइक टर्म्स हो। ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो 4x इंटू 9x कितना हो गया, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 9 36। x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2। ये आप एक याद रखना, देखो x को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे ना, x को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे दे सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स और आगे लिख देंगे 15 टाइम्स। 15 टाइम्स आपने x को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा, x टू दी पावर 15। एक डिफरेंस समझो, x प्लस एक्स और x इंटू एक्स में फर्क होता है। x प्लस एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, दोनों का बाय डिफॉल्ट 1 होगा, तो 1 और 1 ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा आंसर 2x। ठीक है, लेकिन x इंटू एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 2 बार है तो x की पावर 2 हो जाएगी, x 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी, 10 बार मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर अनलाइक टर्म है तो कैसे मल्टीप्लाई होंगी, देखो अब हम अनलाइक टर्म का एग्जांपल ले लेते हैं, -2xy इंटू 3y। ठीक है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू 3 -6। x अकेला है, दूसरे टर्म में x नहीं है, y का y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे लाइक टर्म्स हो या अनलाइक टर्म्स हो, मल्टीप्लिकेशन आपका हो सकता है नंबर्स का नंबर्स के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में आप ऊपर पावर लगा देते हैं जितनी बार भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो डिवीजन में क्या होता है, नंबर्स तो सिंपली डिवाइड हो जाते हैं, है ना, अगर कैंसिल हो रहा होगा या उस नंबर के टेबल में आता होगा तो आप डिवाइड कर दोगे। बट अगर वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो डिवाइड करते समय। जैसे अगर मान लो आपके पास है 9x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड को कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इस तरह से 2x। ठीक है, हम और ज्यादा इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स लिख देते हैं इंटू y डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, सेम वेरिएबल, देखो मैंने क्या लिखा है, सेम वेरिएबल विल बी डिवाइडेड। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, x 1 जा x हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, नंबर्स कट नहीं हो रहे हैं, 9 और 2 है तो इसको हम 9/2 ही लिख देंगे। ऊपर क्या बचा, x y, और नीचे क्या बचा, कोई वेरिएबल नहीं तो हम लिख देंगे XY। तो हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर सेम वेरिएबल हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, सेम नंबर है या नंबर एक दूसरे को कट कर सकते हैं तो कट कर देंगे, अदरवाइज पूरा का पूरा आंसर जो है वो हम रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये है हमारे ऑपरेशंस, आपको याद रखना है। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही आपको लाइक अनलाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस तरह का कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर का नंबर के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है। देखिए आपके सिलेबस में जो है वो सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जब आप 8th और 9th ग्रेड में आएंगे या और हायर ग्रेड्स में आएंगे तो आपको सिंपल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो सकता है, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो।
अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन, नाम में ही छुपा है सिंपल, यानी कि आपको ये जो इस तरह की इक्वेशंस रहेंगी वो एकदम सिंपल रहेंगी। इनको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सिर्फ एक वेरिएबल पे बात कर रहे हैं, तो हम इसे लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। इस तरह की इक्वेशन में क्या होता है, द पावर ऑफ द वेरिएबल विल नॉट बी मोर देन 1, यानी वेरिएबल की जो पावर है 1 रहेगी, यानी कि आप x y z a b c कुछ भी ले लो, लेकिन आप x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर ये नहीं ले सकते, या क्यूब या और ज्यादा हायर पावर नहीं ले सकते। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल विल बी यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने दो अलग अलग तरह के वेरिएबल यूज किए हैं। ठीक है, तो हम अगर वन वेरिएबल वाली सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही तरह के वेरिएबल आपको उस इक्वेशन में मिलेंगे। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशंस है इस तरह की आप ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो। हमेशा ट्राई करना कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं उनको लेफ्ट साइड में ही छोड़ देना, और जो नंबर्स हैं उनको राइट साइड में शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाता है। और जब आप शिफ्ट करते हो तो उस समय आपको एक सिंपल रूल ध्यान रखना है कि प्लस जो है वो माइनस बन जाता है और माइनस जो है प्लस बन जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन बन जाता है और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, यानी ये जो 3 प्लस में है वो दूसरे साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं और इसको शिफ्ट करने के हम मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। ऐसा क्यों है यूनिक? मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूशन, सिंपल इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो जब आप 3 को दूसरे साइड शिफ्ट कर दोगे, इसी ये वाली इक्वेशन में देखो, इसी को हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 3 को दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करते समय साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2x 9 माइनस 3 इज 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जब कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, तो अदर साइड पे क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। हमको वेरिएबल को इसी तरफ छोड़ना है, मैंने अभी बताया कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना है। नंबर 2 को हम दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे, इस साइड मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरे साइड डिवीजन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। एक ही वैल्यू आई है, सिर्फ एक ही आंसर आया है, इसीलिए हमने लिखा है कि यूनिक होता है इसका सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही आंसर आपको मिलेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने नीचे लिया हुआ है, देखो 6x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है विथ इक्वल टू साइन, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल टर्म को इस तरफ कर लेंगे और नंबर 25 को उस तरफ कर देंगे। 4x उस तरफ प्लस में है, क्योंकि 4x के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 25 इस तरफ माइनस में है, तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6x माइनस 4x हमने अब भी ऑपरेशन पढ़ा, तो हम सिर्फ नंबर्स लाइक टर्म्स हैं दोनों, तो 6 माइनस 4 करेंगे 2x, 5 प्लस 25 इज 30। x क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है इन वन वेरिएबल। तो अभी आगे जाके क्या आएगा, 2 वेरिएबल्स आएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, इतना टफ होता जाएगा, वो सब सोचने की अभी जरूरत नहीं है। ग्रेड 6 और 7 में लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो हम उसी पे फोकस करेंगे और उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ ऑपरेशंस ध्यान रखने हैं और ट्रांसपोज करते समय साइन को चेंज करना नहीं भूलना है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिंपल इक्वेशन पे बेस्ड हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं। पहले तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमारे देखा था पार्ट 1 में कि एक्सप्रेशन बनाना था स्टेटमेंट से। अब यहाँ पे स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाना है, तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे देखो, द सम ऑफ 4 टाइम्स अ नंबर एंड 5 गिव्स अ नंबर 5 टाइम्स ऑफ 8। ठीक है, एक कोई नंबर है उसका 4 टाइम्स, तो मान लेते हैं कि वो नंबर x है। ठीक है, सो लेट द नंबर इज x। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 4 टाइम्स अ नंबर, यानी कि 4 ऑफ x एंड 5 का सम। ठीक है, क्या बोला है, सम बोला है 4 टाइम्स। मैंने पहले भी पार्ट 1 में बताया था कि टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सम का मतलब होता है एडिशन, ये हम सबको पता है। तो 4 टाइम्स हम नंबर, एक नंबर का 4 टाइम्स और 5 का सम आपको उस नंबर का 5 टाइम्स देता है, यानी कि 5x।
5 gives a number 5 times of it, 5 times of the number आपको देता है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं बताना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है बी पार्ट में कि 1/4 ऑफ अ नंबर इज 2 more than 5। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर जो है वो y है। अब की बार मान लिया हमने नंबर y है, तो 1/4 ऑफ y इज 2 more than 5। 1/4 ऑफ y जो है वो 2 ज्यादा है किससे? 5 से। ठीक है, तो इसका हमारी इक्वेशन क्या बन गई? y/4 + 2 = 5। ठीक है, तो इस तरह से हमको इक्वेशन बनानी है, पढ़ते जाना है। 1/4 हमको पता है, फ्रैक्शन में 1/4 का क्या मतलब होता है, मोर देन का क्या मतलब होता है, मोर देन का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, इंक्रीज करना होता है, और इंक्रीज करना यानी कि ऐड करना। ठीक है, ये सब कुछ मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूं, तो प्लीज पार्ट 1 जरूर चेक करो पार्ट 2 देखने से पहले। दूसरे तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सिंपल आएंगे, जो आपकी इक्वेशन सॉल्व करने वाली होती हैं। तो यहाँ पे दो मैंने अलग अलग तरह के थोड़े से जो है स्टैंडर्ड वाले, थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसमें क्या है, हमको बोर्ड मास रूल लगाना है। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट ए पार्ट में, 3y - 3 × 2 6। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के दोनों नंबर्स में, 2 × y 2y -2 × 1 2, और ब्रैकेट के बाहर है -3। इस तरफ कुछ और सॉल्व करने का नहीं है, एक जो टर्म है वो वेरिएबल वाली है और एक जो है वो नॉन वेरिएबल वाली है। इस तरफ ये दो नंबर है, -2 - 3 इज -5। ठीक है, इंटीजर्स, -2 को इस तरफ ले आएंगे और 6 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, 2y जो है प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। 6 जो है वो माइनस में है, तो उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3y - 2y इज y, बिकॉज 3 - 2 इज 1। तो हम 1y नहीं लिखते हैं, अगर हम 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट y के आगे 1 ही है। ठीक है, -5 + 6 = 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब ये दूसरे तरह का क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा हमको फ्रैक्शन टाइप दिया हुआ है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। वेरिएबल टर्म इस तरफ, नंबर 7 उस तरफ। ठीक है, x/3 - x/4 = 8 - 7। ठीक है, एलसीएम लेके कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अप एंड डाउन, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अप एंड डाउन। ऐसे ही सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। ये हो जाएगा 4x - 3x = 8 - 7 इज 1। 4 - 3 नंबर्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। x/12 = 1। 12 इधर डिवीजन में है, अपॉन में है मतलब डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो x = 1 × 12, so x = 12 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दीजिए, लाइक टर्म्स का है, सिंपल इक्वेशन का है इन वन वेरिएबल, तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। बस रूल्स का ध्यान रखना कि ट्रांसपोज कैसे करना है और हमको वेरिएबल्स और लाइक और अनलाइक टर्म्स को कैसे ऑपरेट करना है। थर्ड तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज द थर्ड साइड। थर्ड साइड से ट्वाइस हैं दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों साइड। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो लेट द थर्ड साइड इज x। हम मान लेते हैं कि जो हमारी थर्ड साइड है वो x है। ठीक है, मैं बार बार x लेती हूं वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आपकी चॉइस का। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और आपको लेंथ निकालनी है। अगर थर्ड साइड x है तो बाकी की दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल हैं और कैसी हैं वो, थर्ड साइड की ट्वाइस है, यानी कि एक साइड अगर 2x है तो अनदर साइड भी 2x होगी। आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती हैं। अब ये साइड और थर्ड साइड तीनों का जो सम है, पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड्स का सम जो होता है वो पेरीमीटर होता है। कितना दिया हुआ है, 30। ये तीनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि तीनों में वेरिएबल x है, तो इनके नंबर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 2 4 और इसके आगे कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1। 5x = 30, so x = 30/5 is 6। हमारे पास एक साइड आ गई 6, तो बाकी की दोनों साइड क्या होंगी, 2 × 6 यानी कि 12। सो फर्स्ट साइड है 6 सेंटीमीटर और बाकी दोनों साइड से 12 सेंटीमीटर। ठीक
ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो भी अननोन वैल्यू है, देखो आपका जो रिलेशन है दोनों साइड्स का वो थर्ड साइड के साथ दिया हुआ है, तो हम थर्ड साइड को x मानेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों साइड्स को x मान लोगे तो थर्ड साइड जो है वो x/2 हो जाएगी। उस समय पे क्या होगा कि आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, फिर एलसीएम निकालो, फिर सॉल्व करो, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को सिंपल करेंगे और जो हमारा अननोन वैल्यू है जिस पर डिपेंड है सारी वैल्यूज, जैसे दोनों साइड जो है वो थर्ड साइड पे डिपेंड है, तो हम थर्ड साइड को x मानेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। If the sum of 3 consecutive even number is 78, consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार, तो हमको मान लेते हैं कि हम x है। ठीक है, पहला जो नंबर है वो x है, let the number is x, तो उसके बाद वाला इवन नंबर कैसे होगा, x+2। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होगा, x+2, थर्ड नंबर क्या होगा, x+4, है ना, ऐसे ही होगा ना। देखो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 लिया तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2+2 करना पड़ेगा 4। ठीक है, फिर थर्ड नंबर क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में ही 4 का ऐड करना पड़ेगा, तो 6। तो पहली बार हमने 2 ऐड किया और दूसरी बार हमने 4 ऐड किया, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए 2 4 6, है ना। तो इसी तरह हमने पहला नंबर x लिया, उसके बाद 2 ऐड किया और फिर 4 ऐड किया। अब तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है, यहाँ पे सम बोला है यानी कि एडिशन, x+2 ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, प्लस x+4 और ये हमारा थर्ड नंबर, और तीनों का सम दिया है 78। ये दोनों नंबर्स हैं 4 और 2, इनको ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, और 6 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये लाइक हैं, x तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएंगी 3x और 78 - 6, 3x is equals to 78 - 6 is 72. So x is equals to 72/3, कट कर देंगे, 3 2s are 6, 1 3 4s are 12. So x is equals to हमारे पास आ जाएगा 24। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x+2 यानी 26, थर्ड नंबर क्या होगा, x+4 यानी 28, 26 24 28, और तीनों का सम अगर आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 78। ठीक है, और तीनों इवन हैं और तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। पार्ट 3 में हम बात करेंगे अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स की, तो थर्ड पार्ट देखना मत भूलिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स, कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम सारा डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।